हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए। डिवाइन आपको आज के दिन में क्या गाइड करना चाहते हैं। इस शफल डेक से हम लेंगे एक कार्ड और आइए जानते हैं आपके लिए गाइडेंस आया है पेशेंस का। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने सिचुएशंस में अगर आपको बहुत हड़बड़ी है, जल्दबाजी है, पेशेंस रखना सीखना होगा। Patience is the sign of inner work. Patience is the sign of peace. Patience is the sign of high vibration. अगर आपकी एनर्जी हाई है तो आप सब्र कर जाएंगे, विश्वास करेंगे और बैलेंस होकर डील करेंगे अपने ही सिचुएशन में। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस धरती पर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होता है, वो डिवाइन ऑर्डर में ही होता है। दिव्य समय पर जब डिवाइन का हक है, जब डिवाइन की मर्जी है कि अब ये इस बच्चे का काम हो जाना चाहिए। आप हमेशा जानते हैं कि बिना भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता। चाहे आप कुछ भी सोच लें, कितना ही लॉजिक लगा लें, लेकिन उनकी मर्जी से ही समय समय पर वो ये प्रूफ कर देते हैं कि देख, मैं यहाँ भी हूँ, तूने मुझे यहाँ नहीं सोचा, मैं यहाँ भी हूँ। तो हर जगह कण कण में ईश्वर है। तो जब हर एक चीज डेस्टाइन्ड है, गाइडेड है, तो हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं और अपनी तरफ से करके डिवाइन को सरेंडर करते हुए पेशेंस रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज किस लिए होती है? डिवाइन के ऑर्डर से होती है। हर चीज का एक पैटर्न है, हर चीज का समय है, हर घटना के घटित होने का समय है। ठीक है, और उस आप बहुत डीप में जाएंगे ना, तो उस समय के पीछे भी आपके करोड़ों प्रयास होंगे, आपके पूर्व जन्मों के कर्म का रिजल्ट होगा, प्रारब्ध होंगे, जिससे नए कर्म बनेंगे। ठीक है, इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको। अभी जन्माष्टमी आ रहा है, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, जेल के अंदर हुआ था, नंदगांव ले जाया गया था। बहुत सारी विषम परिस्थितियों में कृष्ण ने अपने जीवन को हर तरीके से जीकर दिखाया है। अब आप कह सकते हैं कि पहले ही क्यों नहीं हुआ? 8 संतानें हुई थी, उसके बाद जब बहुत कष्ट भोगा उनके पेरेंट्स ने, तब जाकर वो पैदा हुए। ठीक है, क्योंकि उससे पहले वक्त नहीं था। अब और डीप में जानने की कोशिश करेंगे तो अपने लास्ट बर्थ में, त्रेता युग में, देवकी कौन थी? देवकी थी केकई। ठीक है, जो राम की माता थी, स्टेप मदर थी। उन्होंने क्या किया था? राम को 14 वर्ष का वनवास भेजा था। अब 14 वर्ष यशोदा से, 14 वर्ष कौशल्या से दूर किया, जो राम की अपनी मदर थी, रियल मदर थी। तो वो जो दुखों का पीरियड था ना, झेलना, भोगना, उतना भगवान ने उस कर्म को पूरा कराया है और उसके बाद उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, क्योंकि वो अवधि वहां तक की थी, वो तपस्या वहां तक की थी, वो कर्म की काट वहां तक थी। ठीक है, और उसके बाद पैदा हुए, माँ यशोदा के पास गए। इस चीज के लिए उन्होंने पूछा भी था भगवान श्री कृष्ण से कि अगर तुम भगवान हो, जब वो युद्ध में लड़कर उन्होंने कंस का वध किया था, जब बड़े हो गए थे, कि जब तुम भगवान हो तो तुम मुझे कब का यहां से छुड़ा सकते हो, लेकिन तुमने मुझे तब क्यों नहीं छुड़ाया? तुम तो एक दिन में अंत कर देते, इस कारावास से आजाद करा देते अपने माता पिता को। तो उन्होंने यही कहा कि आपने पूर्व जन्मों में, त्रेता युग में, जब मैंने राम अवतार लिया था, तो आपने माँ कौशल्या का हक ले लिया। 14 साल वो मुझसे दूर रही, तो इस जन्म में मैं यशोदा माँ के पास में ठीक अपने जन्म के बाद पहुंचा हूं और उन्होंने मेरी देख रेख की है। और जैसे ही उन्होंने होश संभाला, जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा हुआ, आ गए थे वो मथुरा और मार कर राजा बन गए थे, कंस का वध करके। तो हर एक चीज डेस्टाइन्ड है, फिक्स है, डिवाइन के ऑर्डर में होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे भी कुछ कर्माज ऐसे होते हैं जिनके कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं, ऐसा समय होता है कि इतना भोगना लिखा है तो भोगेंगे,
इतना अच्छा होना लिखा है तो अच्छा होगा, और उसके बाद आगे का समय परिवर्तित होता है और कुछ अलग दिशा की तरफ हमें लेकर जाता है। तो आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। वैसे भी भागने दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। जो काम जब होना होता है तभी होता है। आप कितनी ही कोशिश कर लें, आप लॉस ही फेस करेंगे। अगर उसमें भगवान की मर्जी नहीं है तो जबरदस्ती हो ही नहीं सकता। ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की डिवाइन की गाइडेंस। होप इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।